Hello students, in today's video we are going to learn our unit number 5 exploring values. Now before start the lesson, here they are given us one activity which is you have to do as a homework. Now what is given in this homework? Puzzle time. Now you all heard about सुडोकू. आप सब ने सुडोकू के बारे में तो पढ़ा ही होगा. तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो भी टोटल कॉलम्स दिए हुए हैं उसका टोटल, यानी आपको यहाँ पे जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे जो भी नंबर्स या जो भी कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे 1 से लेके 10 तक के नंबर को, 9 तक के नंबर को इस तरह अरेंज करना है कि उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आंसर आ जाता है 12. सो इट्स अ वन टाइप ऑफ योर होमवर्क, सो यू हैव टू डू दिस एज होमवर्क. नाउ व्हाट दिस माउस इज सेइंग अस, यहाँ पे जो माउस है या रेड जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमें, कैन यू पुट द नंबर्स 1 to 8. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि हमें यहाँ पे 1 से लेके 8 तक नंबर इन ईच ऑफ स्क्वायर सो दैट ईच साइड एडिट्स अप टू द मिडल नंबर. यानी हमें 1 से 8 नंबर को इस तरह अरेंज करना है कि उसका जो हम एडिंग करेंगे वो जो हमें मिडल नंबर दिया है वो आना चाहिए. नाउ मूविंग टू द एक्टिविटी 2. सो बिफोर स्टार्ट द एक्टिविटी 2 में यहाँ पे क्या दिया गया है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन बिफोर स्टार्ट एक्टिविटी 2 जस्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द गिवन इन एक्टिविटी 2. सो एक्टिविटी 2 में स्वामीनाथन करके एक लड़का है जो अरिथमेटिक में थोड़ा सा डल है, एवरेज है. जैसे हम सब भी, हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता होगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सम्स को लेके हमें पता ही नहीं चलता है कि उस सम में हमें एग्जैक्ट करना क्या होता है. एट दैट टाइम वी आर ब्लैंक. सो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है स्वामीनाथन की जो अरिथमेटिक में बहुत डल है और किस तरह उसके फादर उसको उस प्रॉब्लम से निकालते हैं या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉर्चर करते हैं और उसका इफ़ेक्ट उस पर क्या होता है उसके बारे में हमें इस स्टोरी में जानने मिलेगा. सो नाउ मूविंग टू द लेसन. स्वामीनाथन sat in father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready. Father held the arithmetic book open and dedicated. Rama has 10 mangoes with which he wants to earn 15 annas. Krishna wants only 4 mangoes. How much money will Krishna have to pay? Swaminathan gazed and gazed at this sum, and every time he read it, a new thought came to his mind. His mouth began to water at the thought of mangoes. यहाँ पे स्वामीनाथन जो है वो अपने फादर के रूम में एक चेयर पे बैठा हुआ है. विथ अ स्लेट ऑफ इन हिज हैंड मीन्स उसके हाथ में एक स्लेट है. स्लेट इन द सेंस एक उसके पास बुक है और पेंसिल रेडी है. इसका मतलब है उसको पता है कि उसके फादर अभी आएंगे और उसको कुछ वर्क देंगे जो उसको सॉल्व करना है. फादर ने अपने हाथ में एक अरिथमेटिक का बुक लिया, ओपन किया और इसमें से एक सम को डेडिकेट किया, मीन्स डिक्टेट किया. ओके, तो यहाँ पे क्या था सम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम सम है कि रामा के पास 10 मैंगो है जिससे उसको 15 आनाज. नाउ आनाज यानी इंडियन करेंसी है जो ओल्डन पीरियड में इंडिया में चलती थी, आनाज. ओके, तो यहाँ पे वो बोलता है कि रामा के पास 10 मैंगोज़ है जिससे उसको 15 यानी 15 मीन्स 15 आनाज को अर्न करना है. मीन्स वो 10 मैंगो को बेच के 15 आने कमाना चाहता है. कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगो. कृष्णा जो है उसको 4 मैंगो चाहिए. हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे, तो कृष्णा को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे. तो जैसे ही ये प्रॉब्लम सम स्वामीनाथन लिख देता है, आफ्टर दैट वो गेज़ करता है. गेज़ यानी वो स्टेयरिंग करता रहता है उस सम को, सोचते रहता है कि अभी क्या होगा, मीन्स इस सम को कैसे सॉल्व करना है. और जैसे जैसे वो पढ़ता है उसके दिमाग में नए नए ख्याल आते जाते हैं और उसका मुंह वाटरिंग से भरता है. वाटरिंग मीन्स उसके मुंह में पानी आता है. वाई? बिकॉज उसने सुना उसमें मैंगोज, तो उसका फोकस मैंगोज पे है.
उसने सिर्फ और सिर्फ वो मैंगो के बारे में सोचता है, वो प्रॉब्लम सम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है मैंगो। हैव यू डन द सम? फादर आस्क, फादर पूछते हैं क्या आपने सम कर दिया? लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग, यानी फादर बैठे हुए अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उन्होंने स्वामीनाथन को सम सॉल्व करने के लिए दे दिया है। और जब वो रीडिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर, तब वो पूछते हैं स्वामीनाथन को क्या आपने सम को सॉल्व कर दिया? फादर, विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वर राइप? यानी यहाँ पे स्वामीनाथन फादर से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो जो मैंगोज़ है वो पके हुए हैं या नहीं? फादर वॉच हिम फॉर अ वाइल एंड स्मूदरिंग अ स्माइल रिमार्क, पापा उसको देखते हैं और अपने मुंह पे एक अच्छी सी मुस्कान दिखाते हैं, स्माइल करते हैं। डू द सम फर्स्ट, यानी वो हंसते हैं, बोलते पहले तो सम तो करो। आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वेर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स, यानी पहले आप ये सम को कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सम जो मैंगो जो है वो पके हुए हैं या नहीं है। आप देख सकते हो ये है फादर, ओके। और ये कौन है यहाँ पे आप देख सकते हो? यस, ही इज स्वामीनाथन, जो सम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस, यानी स्वामीनाथन अब अपने आप को पूरा हेल्पलेस समझ रहा था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सबको सॉल्व कैसे करना है। इफ़ ओनली फादर कुड टेल हिम वेदर रामा वॉज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट्स और अनराइप फ्रूट वंस, यानी सिर्फ फादर ही थे जो उसको बता सकते थे कि रामा कौन से मैंगोज़ को बेचने की कोशिश कर रहा है, यानी वो जो फ्रूट बेच रहा है, यानी जो मैंगो बेच रहा है वो पके हुए हैं या नहीं है। ऑफ वॉट यूज़ वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स, यानी वो सोचता है कि बाद में कहने का क्या मतलब, मुझे पहले पता होना चाहिए ना कि वो, यानी उसको स्वामीनाथन को ये हो रहा है कि वो जो मैंगोज़ हैं वो पके हुए हैं या नहीं पके हुए, उसके ऊपर वो डिसाइड करेगा कि उसकी प्राइस कितनी रखनी चाहिए। He felt strongly that the answer to these questions contained the key to the whole problem, यानी उसको पक्का पता था कि उसके आंसर में, यानी वो पका हुआ है या नहीं पका हुआ है, वही आंसर के अंदर इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बसा हुआ है। यानी उसको पूरा सॉल्यूशन तभी पता चलेगा जब उसको ये पता चलेगा कि मैंगो पके हुए हैं या नहीं है। इट वुड बी अनफेयर टू एक्सपेक्ट 15 आनास फॉर 10 अनराइप मैंगो, यानी वो ऐसा सोचता था कि अगर वो मैंगोज़ कच्चे हैं तो उसके लिए 15 आनास देना अनफेयर है। अनफेयर यानी बराबर नहीं है। फादर, आई कैन नॉट डू द सम, स्वामीनाथन सेड पुशिंग अवे द स्लेट, यानी अपने स्लेट को ऐसे धक्का मीन्स बाजू पर रखते हुए, पुशिंग करते हुए, धक्का मारते हुए स्वामीनाथन अपने फादर से बोलता है कि आई कैन नॉट डू दिस सम, मैं ये सम नहीं कर सकता हूँ। What is the matter with you? You can't solve a simple problem in a simple proportion. क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुझे? आप इतना सिंपल सा प्रॉब्लम एक सिंपल प्रोपोर्शन से सॉल्व नहीं कर सकते हो। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग एट स्कूल। तो स्वामीनाथन क्या आंसर देता है कि हमें तो स्कूल में इस तरह सिखाया ही नहीं जाता है। समटाइम्स ये चीज़ें हमारे साथ भी होती है। कभी कभी आपके फादर या मदर जब आपको पढ़ाते होते हैं तो कभी कभी वो आपको बोलते हैं कि ये सिंपल सा आपको नहीं आता है। एट दैट टाइम यू आर ऑल्सो आंसरिंग सेम लाइक स्वामीनाथन, हम तो ये स्कूल में बताया ही नहीं है, हमें तो इस तरह समझाया ही नहीं है। यस, ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि आप लोग ऐसा ही बताते होंगे, और अगर नहीं बताते हो तो अच्छी बात है। ओके, गेट द स्लेट हियर, लाओ वो स्लेट मुझे दे दो। आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आंसर आएगा इसका। स्वामीनाथन वेटेड फॉर अ मिरेकल टू हैपन, स्वामीनाथन सोचता है अब तो कुछ जादू होगा। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क, फादर उस सम को स्टडी करते हैं और पूछते हैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज, 10 मैंगोज का क्या प्राइस था? 15 आनास, ऑफ कोर्स, स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन सोच के बोलता है 15 आनास था, बट हाउ कुड इट बी द प्राइस, लेकिन स्वामीनाथन बोलते हैं लेकिन वो कैसे प्राइस हो सकता है? व्हाट इज़ द राइट प्राइस, लेकिन राइट प्राइस क्या है?
एंड ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि मैंगो पके हुए हैं या कच्चे हैं। इफ़ दे वर राइप, अगर वो पके हुए हैं, 15 आना शुडंट बी एन अनफेयर प्राइस। हाँ, अगर मैंगोज पके हुए हैं तो उसके लिए 15 आनास अनफेयर प्राइस नहीं है। इफ़ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट, उसका पॉइंट सिर्फ लाइट, उसका जो पॉइंट था किसका, स्वामीनाथन का, किस पे था, सिर्फ और सिर्फ मैंगो पके हुए हैं या कच्चे, उस पे ही था। उसको कितने पैसे हैं क्या है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं था। दैट्स वाई ही इज़ नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज, कितने पैसे चाहिए मैंगोज के रामा को। 15 आनास, रिप्लाई स्वामीनाथन। स्वामीनाथन बोलता है 15 आनास, यानी पापा उसको पूछते हैं कि रामा को कितने मैंगोज चाहिए। हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगो, यानी रामा को कितने मैंगोज चाहिए। 15 आनास, स्वामीनाथन रिप्लाई। स्वामीनाथन बोलता है 15 आनास। तो यहाँ पे फादर बोलते हैं वेरी गुड, हाउ मैनी मैंगो डज कृष्णा वांट। तो उसके बाद बोलते हैं वेरी गुड, यानी स्वामीनाथन को ये तो पता है कि 15 आनास चाहिए रामा को। ओके, अभी यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछते हैं फादर, तो कृष्णा को कितने मैंगोज चाहिए। अगेन स्वामीनाथन आंसर देता है 4। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज, तो फिर 4 मैंगोज का प्राइस कितना होगा। फादर सीम्स टू बी डिलाइटेड इन टॉर्चरिंग हिम, और पापा को ये सब क्वेश्चन पूछते पूछते वो स्वामीनाथन को टॉर्चरिंग कर रहे थे। टॉर्चरिंग करना यानी वन टाइप ऑफ हैरेसमेंट, और उनको खुशी हो रही थी, यानी यहाँ पे वो 1 बाय 1 क्वेश्चन स्वामीनाथन को पूछ रहे हैं और खुश होते जा रहे हैं। हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फुल कृष्णा वुड पे। ओके, तो यहाँ पे हाउ कुड ही नो, यानी कृष्णा को कैसे पता होगा। हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे, यानी यहाँ पे रामा जो है, ओके, तो रामा को क्या पता होगा कि वो कृष्णा कितना पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्वामीनाथन का फोकस उस पके हुए आम पे है, या कि वो पके हुए आम पे है, मैंगोज पे है, कि वो पके हुए हैं या नहीं है। इसीलिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू कृष्णा की ओर से ऐसा हो रहा है, यानी वो कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहा है कि कृष्णा को क्या पता होगा कि वो आम के कितने पे करेगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता है कि वो आम पके हुए या नहीं है, तो कृष्णा को भी कैसे पता होगा, तो कृष्णा कितने पैसे पे करेगा वो मुझे कैसे पता होगा, ये स्वामीनाथन बोलता है। लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू। देखो यहाँ बच्चे, अब मेरा दिमाग गया, यानी अब मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ही, ओके, और मेरा अब मुझे गुस्सा आया तो आप मार खाओगे। वॉट हैव यू इन योर हेड, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आनास, 10 मैंगोज की अगर 15 आनास प्राइस है, तो एक व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन, तो एक का प्राइस क्या होगा। कम ऑन, इफ़ यू डोंट से इट, अब बताओ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है। हिज हैंड्स टुक स्वामीनाथन्स ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट। पापा जाते हैं और स्वामीनाथन के कानों को ट्विस्ट करते हैं। ओके, स्वामीनाथन could not open his mouth because he could not decide whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication or division। लेकिन यहाँ पे स्वामीनाथन कुछ आंसर ही नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है, बिकॉज स्वामीनाथन को पता ही नहीं है कि उस सम को सॉल्व करने के लिए उसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है। द लॉन्गर ही हेसिटेटेड द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग। वो जितना घबरा रहा था उतना ही उसके फादर उसके कानों को ज़ोर से ट्विस्ट कर रहे थे। इन द एंड व्हेन फादर वॉज वेटिंग विथ अ स्काउल फॉर एन आंसर, ही रिसीव ओनली अ सिक्वल फ्रॉम हिज सन। वो जितना वेट करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही स्वामीनाथन अपने आंसर को देने के लिए एबल नहीं था। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच अ सिंगल मैन कॉस्ट एज 15 फॉर 10। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि एक सिंगल मैन कॉस्ट एट 15 आनास फॉर 10, यानी एक आम की कितनी कीमत है, जब तक तू ये मुझे नहीं बताएगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वॉट वॉज द मैटर विथ फादर, फादर के साथ क्या
मैटर है। स्वामीनाथन केप्ट ब्लिंकिंग, यानी वो आंखों को ब्लिंक करते हुए सोचता है कि पापा को है क्या, पापा क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइड, क्या इतनी जल्दी है पापा को जानने की कि क्या प्राइस है। एनीवे इफ फादर वॉन्टेड टू नो सो बैडली इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग हिम, लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट। ओके, यहाँ पे वो क्या बोलता है, एनीवे इफ़ फादर वॉन्टेड टू नो सो बैडली, अगर उनको इतने गंदे तरीके से, मीन्स मेरा कान मरोड़ते हुए अगर उनको जानना ही है कि क्या प्राइस है, इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग हिम, मुझे हैरेसिंग करने से बेटर है कि लेट हिम गो, वो जाए मार्केट में और फाइंड आउट करके आए। फादर एडमिटेड डिफेट बाय डिक्लेयरिंग 1 मैंगो कॉस्ट 15/10 आना, सिंप्लीफाई इट। उसके फादर अब उसको बोलते हैं अब तू हार गया है, ओके मैं अब बताता हूँ कि वन मैंगो कॉस्ट 15/10 आनाज। अब मैं तुझे सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता हूँ कि अब इसको सॉल्व करो। 1 मैंगो कॉस्ट 15/10 आनाज, अब मुझे सॉल्व करके दिखाओ। हियर ही वॉज बींग लीड टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अरिथमेटिक फ्रैक्शन। दिस पार्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द स्वामीनाथन। उसको पता ही नहीं था, तो इतने इतने क्लूज देने के बाद भी वो उस सम को सॉल्व करने के लिए एबल नहीं था। गिव मी द स्लेट फादर, आई विल फाइंड आउट। फिर वो बोलता है हाँ ठीक है, मुझे स्लेट दो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ही वर्क एंड फाउंड आउट एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स। उसने बहुत वर्क किया और लास्ट में 15 मिनट्स के बाद उसने कुछ फाइंड आउट किया। द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज़ 3/2 आना। वो बोलता है कि द प्राइस ऑफ 1 मैंगो, एक मैंगो का प्राइस इज़ 3/2 आनाज, 3 के ऊपर 2 आनाज है। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रिकेटेड एनी मोमेंट, बट फादर सेड वेरी गुड, सिंप्लीफाई इट फर्दर, इट वॉज प्लेन sailing after that. Swaminathan announced at the end of half an hour's ignore, Krishna must pay 6 annas and burst into tears. इतना सारा होने के बाद उसके फादर बोलते हाँ ठीक है, अच्छे से कर रहे हो, और आगे करो और आगे करो। और लास्ट में वो क्या अनाउंस करता है, अपना आंसर अनाउंस करता है कि कृष्णा को कितना पे करना पड़ेगा। कृष्णा को पे करना पड़ेगा 6 आनास और एंड ब्रश इनटू टीयर्स, और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। तो हियर इज़ द एंडिंग ऑफ दिस लेसन्स एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आ गई हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, तो आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और उनको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बता सकते हो। सो अगर आपको कोई क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी बताओ, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।